कवि लिखता है, भक्त कवि है, मुझे बड़ी बड़ी प्रिय हैं ये पंक्तियां। खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। और श्री कृष्ण जानते हैं इस समय भीष्म पितामह क्या करते होंगे। अर्धरात्रि की बेला में बाबा की लगी समाधि थी, मन हरि चरणों में रमता था, कहीं कोई न आधी व्याधि थी। बाबा ने देखा चरणों में झुकती कोई सधवा नारी है, सधवापन को है दर्शाती, तन पे पड़ी रंगी सारी है। दीपक के प्रकाश में बस पितामह इतना ही देख पाए कि लाल है उसके वस्त्र का रंग और कोई सधवा स्त्री है और बस आकर चरणों में प्रणाम करती है। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती तू रह बेटी, मेहंदी का सुरंग ये हाथों से तेरे कभी नहीं छूटे बेटी। श्री ठाकुर जी के चरणों का वो प्रगाढ़ ध्यान और उसी समाधि की स्थिति में पितामह ने कह दिया, सौभाग्यवती तू रह बेटी। मैं वर देता हूं हे पुत्री, सिंदूर से मांग न खाली हो, सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, तू पुत्र कुमारों वाली हो। और जैसे ही पितामह के मुख से आशीर्वाद निकला, सुनकर द्रौपदी ये बोल उठी, बाबा ये क्या फरमाते हो, अब कह बैठे हो तो और कहो, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। द्रौपदी ने कहा, ये क्या कह दिया पितामह आपने, अब आपने इतना कह दिया है तो अब आपको कुछ और भी कहना होगा। मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद आपका बाबा क्या झूठा नहीं हो जाएगा। और कवि लिखता है, अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, हरि के चरणों में लगी हुई, वो सहज समाधि टूट गई। बोले बेटी तेरे प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, कल होगा क्या रणभूमि में, निर्णय पीछे ले पाऊंगा। कहा कि अब बाकी की बात तो बाद में होगी, पर एक बात खटकती है मुझको, आश्चर्यचकित है कर डाला, बोलो पुत्री वो कहाँ छिपा, इस समय यहां लाने वाला। आश्चर्य इस बात का है, वो कहाँ है जो तुझे इस समय यहां पर लेकर आया है। कहते हैं पितामह के नेत्र सजल हो गए और
भक्त का अधिकार होता है भगवान पर। और द्रौपदी से कहने लगे, बूढ़ा होने को आया है पर अब तक गई नहीं चोरी, नित नई नीतियां रचता है, तेरी चोरी मेरी चोरी। आगे बढ़कर जब देखा तो ड्योढ़ी का रंग निराला था, पीतांबर का घूंघट ओढ़े वहां खड़ा बांसुरी वाला था। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में। द्रौपदी ये साम्राज्य के पादुका है, कोई भी पहचान लेगा। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में, वहां लगे कन्हैया हंसने में और यहां लगे पितामह रोने में। चरणों से जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है। पितामह कहने लगे, प्रभु आपकी इस झांकी पर क्या न्योछावर करो। चरणों से जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है। भक्तों के कारण देखो तो दासी का भेष बनाया है। द्रौपदी की ओर मुख करके पितामह कहते हैं, ओ द्रुपद सुता मेरी पुत्री, तूने कुल पवित्र कर डाला है। पहरा देता है जो तेरा, वो जगत रचाने जाओ बेटी निश्चिंत रहो, अब निश्चय विजय तुम्हारी है। पितामह ने कहा, द्रौपदी तुझे चिंता की आवश्यकता क्या है। जाओ बेटी निश्चिंत रहो, अब निश्चय विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल क्यों बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। जब रक्षक कृष्ण मुरारी। तो जो अपने भक्त की जूती अपने पीतांबर में छुपाने में संकोच न करे, उसके जैसा भक्त का भक्त कहां ढूंढिएगा।